हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना। घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करना है, इसका ये नहीं कि स्कूल नहीं खुले तो पढ़ाई नहीं करनी है। ओके, नाउ स्टार्ट अवर पॉइंट। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण कैसे दिया था वो हमने सीखा है। आज हम देख रहे हैं SPDF ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण किस तरह किया गया है। यानी पूरे आवर्त कोष्ठक को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, S, P, D और F। आवर्त का वर्गीकरण का सैद्धांतिक मूलाधार अफबाउ का सिद्धांत तथा परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आवर्त सरणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में इस तत्व एक वर्ग अथवा परिवार की रचना करते हैं और समान रासायनिक गुणधर्म भी दर्शाते हैं। ये समानता इसलिए होती है क्योंकि इन तत्वों के पायतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वितरण एक ही प्रकार का होता है। इन तत्वों का विभाजन 4 विभिन्न ब्लॉक S, P, D और F में किया जा सकता है और इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के कक्षक इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जा रहे हैं। इसे आकृति में दर्शाया गया है। आप वो पूरा आवर्त कोष्ठक देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। चित्र 3.3 है बुक में, उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको सब कुछ तैयार मिलेगा। ठीक है, अब हम तत्वों के वर्गीकरण में ब्लॉक के तत्वों पर जा रहे हैं और ये 2-2 मार्क में अलग अलग पूछे भी जाते हैं। सपोज जैसा पूछा है कि S ब्लॉक के तत्व समझाइए या P ब्लॉक के तत्व समझाइए, तो आपको सिर्फ उसी ब्लॉक के तत्व समझाने हैं। पहले तो आवर्त कोष्ठक का वर्गीकरण कितने विभागों में, तो 4 S, P, D और F में किया गया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं S ब्लॉक के तत्व। वर्ग 1 के तत्व क्षारीय धातु तथा वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाने जाते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें जो समूह 1 के तत्व हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS1। ठीक है, और समूह 2 के जो तत्व हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अंतिम कक्षा में होता है NH2। इन दोनों वर्गों के तत्व आवर्त सारणी में क्रमशः S ब्लॉक से संबंध रखते हैं। ये सभी क्रियाशील धातुएं होती हैं। इनके आयनन एंथैल्पी के मान कम होते हैं। आयनन एंथैल्पी के मान कम इसलिए होते हैं क्योंकि सोडियम है, सपोज उसकी बाध्यम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो इजली दूर हो सकता है। और समूह 2 सपोज कैल्शियम, उसकी बाध्यम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो वो भी इजली दूर हो सकता है, इसलिए इनका आयनीकरण एंथैल्पी का मान कम होता है। ये तत्व आप देखिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक के साथ दिए हुए हैं। परमाणु संख्या 3, 11, 19, 37, 55, 87 और इनके प्रतीक हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये हैं समूह 1 के तत्व। जो सारे हैं ये समूह 1 के तत्व हैं। ये सारणी में आपको जो दिए गए हैं समूह 1 के तत्व हैं। लिथियम से लेके कहाँ तक है, फ्रांसियम से। तो इसको हम लीना की रूबी से फ्रेंडशिप शॉर्टकट में इस तरह याद कर सकते हैं। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, इस तरह आप याद करोगे तो तैयार हो जाएगा। अब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात +1 आयन क्षारीय धातु या +2 आयन मृदा क्षारीय धातु बना लेते हैं। समूह 1 के तत्व 1 इलेक्ट्रॉन का दान देके +1 आयन, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1। और समूह अगर 2 इलेक्ट्रॉन का दान देते हैं तो +2 वैलेंसी रखते हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इन धातुओं के धात्विक लक्षण तथा अभिक्रियाशीलता भी वृद्धि होती है। अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण वे प्रकृति में शुद्ध रूप से दिख नहीं पाए जाते हैं। लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर S ब्लॉक के तत्वों के यौगिक मुख्य रूप से कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। मोस्टली वे आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं P ब्लॉक के तत्वों की। तो आवर्त सारणी में P ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को सम्मिलित है। P ब्लॉक के तत्वों और S ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से निरूपक तत्व या मुख्य वर्ग के तत्व कहा जाता है। प्रत्येक आवर्त में इनका महत्तम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP1 से NH2NP6 और प्रत्येक आवर्त NH2NP6 उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ समाप्त होता है। उत्कृष्ट गैसों में संयोजी कोश के सभी कक्षक इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे होते हैं, दैट मीन्स अष्टक रचना रखते हैं। इलेक्ट्रॉन को हटाकर या जोड़कर इस स्थायी अवस्था को बदलना बहुत कठिन होता है, इसलिए उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। उत्कृष्ट गैसों के परिवार से पहले अधातुओं के रासायनिक रूप में से 2 महत्वपूर्ण वर्ग हैं। ये वर्ग हैं 17वां वर्ग हेलोजन और 16वां वर्ग जिसको हम चालकोजन के रूप में जानते हैं। इन 2 वर्गों के तत्वों की उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है।
ये तत्व आसानी से क्रमशः 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी उत्कर्ष गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि क्लोरीन, उसके पास परमाणु क्रमांक कितना है? 17। बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl- बन जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉन रचना किसके जैसी हो जाती है? आर्गोन जैसी। ठीक है। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर किसकी जैसी रचना प्राप्त कर लेगा? नियोन जैसी। और आवर्ती में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों के अत्यधिक लक्षणों में वृद्धि दिखाई देती है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धात्विक लक्षण में भी वृद्धि दिखाई देती है। तो ये हुई बात समूह पी विभाग के तत्वों की, जिनमें हेलोजन और चालकोजेंस का समावेश होता है। तो ये बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेने हैं। हेलोजन्स आपके बुक में, आपके कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है आपके डी ब्लॉक के तत्व, जिनको हम संक्रमण तत्व के रूप में भी जानते हैं। आवर्त सारणी के मध्य में स्थित वर्ग 3 से वर्ग 12 वाले तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इसके आंतरिक डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाने के आधार पर की जाती है इसकी रचना। डी ब्लॉक के तत्व इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है किस में आता है? डी ब्लॉक में आता है। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यहाँ पर आप देखिए n-1 वाला जो है वो n-1 D1 to 10 NS0 to 2। ये सभी तत्व धातुएं होती हैं। इन तत्वों के आयन प्राय रंगीन होते हैं तथा परिवर्ती संयोजकता एवं अनुचुंबकता प्रदर्शित करते हैं। ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? आपके लिए शायद आए हों, पहले पता है कि नहीं पता नहीं। उत्प्रेरक दैट मीन्स बेटा ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु उनकी उपस्थिति में प्रक्रिया को वेग मिलता है। जैसे हम टीचर्स क्या होते हैं? टीचर नेवर पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन तो आपको ही लिखनी है, पेपर आपको लिखने हैं, लेकिन हमारी उपस्थिति में आप पढ़ने की क्रिया करते हैं ना। तो टीचर इज लाइक अ कैटालिस्ट, टीचर उत्प्रेरक की तरह होते हैं। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ है जो जिनकी उपस्थिति में प्रक्रिया वेग को वृद्धि मिलती है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल डी ब्लॉक के तत्वों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, ये ध्यान रखिए। और इनके आयन भी रंगीन होते हैं। ये रंगीन आयन से रिलेटेड भी डी ब्लॉक के तत्व चैप्टर, पूरा एक चैप्टर है आपका 12th में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तथा परिवर्ती संयोजकता एवं अनुचुंबकीय प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जिंक, कैडमियम तथा मर्क्यूरी के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D10 NH2 होते हुए भी ये धातुएं संक्रमण तत्वों के बहुत से लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करती। डी ब्लॉक के तत्व रासायनिक तौर पर अतिक्रियाशील, एस ब्लॉक के तत्वों तथा कम क्रियाशील 13वें तथा 14वें वर्गों के तत्वों के बीच एक प्रकार से सेतु का कार्य करते हैं। इसी कारण डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। अब नेक्स्ट आता है एफ ब्लॉक के तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो आप आवर्त कोष्ठक देखेंगे ना बुक में, पेज नंबर 83 है बुक में, चित्र 3.3 जो मैंने कहा था उसमें आवर्त कोष्ठक देखेंगे तो सबसे नीचे एक श्रेणी दी हुई है जिसे हम एफ ब्लॉक के तत्व, उसमें 2 श्रेणी है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो। तो मुख्य आवर्त श्रेणी में नीचे जिन तत्वों को 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है उन्हें लैंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड कहते हैं। इस श्रेणी के तत्वों की पहचान इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F1 to 14 n-D1 D0 to 1 NH2, डी में या तो 0 होगा या 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। और n-2 उसमें F में 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं और NH2 S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोष में भरा जाता है। इसी आधार पर इन श्रेणियों के तत्वों को F ब्लॉक के तत्व कहा जाता है या इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये सभी तत्व धातुएं हैं और प्रत्येक श्रेणी में तत्वों के गुण समान होते हैं। प्रारंभिक एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों की रचना और इसकी भी एक्टिनॉइड डी और एफ दोनों ही ब्लॉक के तत्वों की जानकारी डिटेल में, यानी पूरा चैप्टर ही है आपका, एक चैप्टर नंबर 7 12th की क्लास में। तो ये डी और एफ ब्लॉक के तत्व आपको पढ़ने हैं। और चैप्टर एस ब्लॉक के तत्व जो है और पी ब्लॉक के 2 पार्ट, एस ब्लॉक में समूह 1 और समूह 2 वो हम 11वीं में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक के तत्व 2 भागों में बटे हुए हैं जिसमें आधा हम 11th में पढ़ेंगे। इसमें समूह 13 से लेके 18 तक के तत्व हैं। तो 13, 14 और 15 इन 3 समूह के बारे में आप 11वीं में पढ़ेंगे। एंड 16, 17 एंड 18 ये सारे समूह आप किस में पढ़ेंगे? 12वीं में। दैट मीन्स बहुत लेंदी चीज़ है ये, लेकिन इनकी बेसिक जानकारी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक रचना क्या है, इनमें किन तत्वों का समावेश आता है वो आपको अभी सीख लेना है। तो बिल्कुल अच्छे से एफ, पी, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों
वो आप डिटेल में इनकी रचना के बारे में पढ़ लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे और साथ साथ में असाइनमेंट में भी ये सब लिखते जाना। जितनी भी थियरी हम पढ़ रहे हैं वो सब लिख लिख के ही तैयार करनी, तभी आपकी तैयारी अच्छे से होगी। ओके बाय, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, बाय।